रिपोर्ट जारी करते हुए मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन ने कहा कि यह सोचना सही नहीं है कि हर सामाजिक या आर्थिक समस्या के लिए सरकारी हस्तक्षेप की जरूरत है। उन्होंने कहा कि उद्योग को अधिक नियुक्तियां करने की जरूरत है। इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन द्वारा जारी भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 के अनुसार 2019 के दौरान दीर्घकालिक गिरावट के बाद हाल के वर्षों में भारत में समग्र श्रम बल भागीदारी, कार्यबल भागीदारी और रोजगार दरों में सुधार हुआ है, फिर भी रोजगार की स्थिति खराब बनी हुई है। विकास IHD और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO मंगलवार को रिपोर्ट में कहा गया है कि गैर कृषि रोजगार की ओर धीमी गति से बदलाव उलट गया है। स्वरोजगार और अवैतनिक पारिवारिक कार्यों में वृद्धि के लिए बड़े पैमाने पर महिलाएं जिम्मेदार हैं। युवाओं का रोजगार वयस्कों के रोजगार की तुलना में खराब गुणवत्ता वाला है। स्थिर या घटती मजदूरी और कमाई के साथ साथ वयस्कों की तुलना में युवाओं में अवैतनिक पारिवारिक काम का अनुपात अधिक है। रिपोर्ट जारी करते हुए मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन ने कहा कि यह सोचना सही नहीं है कि हर सामाजिक या आर्थिक समस्या के लिए सरकारी हस्तक्षेप की जरूरत है। उन्होंने कहा कि उद्योग को अधिक नियुक्तियां करने की जरूरत है। हमें उस मानसिकता से बाहर निकलने की जरूरत है। सामान्य दुनिया में ये वाणिज्यिक क्षेत्र है जो लोग लाभ के लिए गतिविधि में संलग्न हैं, जिन्हें भर्ती करने की आवश्यकता होती है, उन्होंने कहा। नागेश्वरन ने कहा कि सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP के साथ साथ कौशल विकास पहल सहित रोजगार के लिए कई सुविधाजनक कदम उठाए हैं, जिसे उन्होंने भविष्यवादी करार दिया। उन्होंने कहा कि इसे राजनीतिक विचार का बंधक नहीं बनना चाहिए। उन्होंने कहा कि रोजगार के लिए अन्य सरकारी उपायों में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत नए कर्मचारियों के लिए नियोक्ता के योगदान का भुगतान शामिल है और नई कर व्यवस्था नियोक्ताओं को वेतन में कटौती की अनुमति देती है और इस प्रकार रोजगार सृजन पर पूंजी संचय का पक्ष नहीं लेती। उन्होंने कहा कि कौशल पहल में सुधार की गुंजाइश है। प्रशिक्षकों की उपलब्धता और ड्रॉप आउट दर, ये सभी मुद्दे हैं जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। बिल्कुल स्पष्ट रूप से सुधार की काफी गुंजाइश है और मुझे लगता है कि सरकार इसके प्रति सचेत है। उन्होंने कहा ILO रिपोर्ट में कहा गया है कि 2000 और 2019 के बीच युवा रोजगार और अल्प रोजगार में वृद्धि हुई, लेकिन महामारी के वर्षों के दौरान इसमें गिरावट आई। हालांकि युवाओं के बीच बेरोजगारी, विशेष रूप से माध्यमिक स्तर या उच्चतर शिक्षा वाले युवाओं में, समय के साथ तीव्र हो गई है। 2022 में कुल बेरोजगार आबादी में बेरोजगार युवाओं की हिस्सेदारी 82.9% थी। सभी बेरोजगार लोगों में शिक्षित युवाओं की हिस्सेदारी भी बढ़ गई है, जो 2000 में 54.2% से बढ़कर 2022 में 65.7% हो गई है। शिक्षित माध्यमिक स्तर या उच्चतर बेरोजगार युवाओं में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ी 76.7% है, 62.2%। इससे पता चलता है कि भारत में बेरोजगारी की समस्या युवाओं, विशेषकर शहरी क्षेत्रों में शिक्षित युवाओं और महिलाओं के बीच तेजी से केंद्रित हो गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि उत्पादक गैर कृषि रोजगार को बढ़ावा देने के लिए आर्थिक नीतियों की आवश्यकता है, खासकर विनिर्माण क्षेत्र में। भारत में अगले दशक के दौरान सालाना 7-8 मिलियन युवाओं को श्रम बल में जोड़ने की संभावना है। इसमें कहा गया है कि भारत को प्रचुर मात्रा में अकुशल श्रम को अवशोषित करने और चुनिंदा सेवाओं के साथ जुड़ने के लिए श्रम गहन विनिर्माण रोजगार को प्राथमिकता देने की जरूरत है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम आकार के उद्यमों को अधिक सहायता प्रदान करने की आवश्यकता है, विशेष रूप से डिजिटलीकरण और कृत्रिम बुद्धिमत्ता और विनिर्माण के लिए क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण सहित अधिक सहायक, विकेंद्रीकृत दृष्टिकोण प्रदान करके। भारत को देखभाल क्षेत्र, डिजिटल अर्थव्यवस्था जैसे उन क्षेत्रों में निवेश और विनियमन करके नौकरियों की गुणवत्ता में सुधार करने की आवश्यकता है, जो युवा लोगों के लिए रोजगार का एक महत्वपूर्ण स्रोत हो सकते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में शहरीकरण और प्रवासन की उच्च दर की उम्मीद के साथ प्रवासियों, महिलाओं और गरीब युवाओं की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक समावेशी शहरी नीति की आवश्यकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि कौशल विकास और सक्रिय श्रम बाजार नीतियों ALMP को नौकरियों में आपूर्ति मांग के अंतर को पाटने और समग्र श्रम बाजार को और अधिक समावेशी बनाने में अधिक प्रभावी भूमिका की आवश्यकता है। साथ ही इसमें राज्य सरकारों के लिए एक बड़ी और अधिक लक्षित भूमिका भी शामिल है। निजी और गैर राज्य क्षेत्र के अधिक योगदान के साथ साथ निजी क्षेत्र और अन्य हितधारकों के साथ मजबूत साझेदारी की भी आवश्यकता है। रिपोर्ट में आगे की कार्रवाई के लिए 5 प्रमुख नीतिगत क्षेत्रों पर प्रकाश डाला गया। रोजगार सृजन को बढ़ावा देना, रोजगार की गुणवत्ता में सुधार, श्रम बाजार की असमानताओं को संबोधित करना, कौशल और सक्रिय श्रम बाजार नीतियों को मजबूत करना,
और श्रम बाजार पैटर्न और युवा रोजगार पर ज्ञान की कमी को पाटना।